नीट यूजी 2024 परीक्षा सिस्टम की गड़बड़ी के कोई ठोस सबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोबारा नहीं होगी नीट परीक्षा। नीट यूजी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि नीट यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। वहीं क्वांटम फिजिक्स के एक सवाल के विकल्प 4 को सही ठहराते हुए कोर्ट ने एनटीए से दोबारा रिजल्ट घोषित करने को कहा। सिक्योरिटी को बुलाओ, नीट यूजी की सुनवाई के दौरान वकील पर क्यों भड़के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। नीट यूजी 2024 सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ मंगलवार को नीट यूजी मामले की सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और वरिष्ठ अधिवक्ता मैथ्यूज नेदुम्ब्रा के बीच तल्ख बहसबाजी हुई। मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ता मैथ्यूज नेदुम्ब्रा को फटकार भी लगाई। दरअसल नेदुम्ब्रा कथित तौर पर अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा को बीच में रोक रहे थे। बजट 2024 में युवाओं की बल्ले बल्ले, किसानों के लिए 1.52 लाख करोड़, करदाताओं को मामूली राहत। यूनियन बजट 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने 1 घंटे 23 मिनट के बजट भाषण में युवा, गरीब, महिला और अन्नदाताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष 9 सूत्रीय योजनाओं का ऐलान किया। न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले करदाताओं को भी मामूली राहत दी है। साथ ही युवाओं और छात्रों के लिए भी योजनाओं की झड़ी लगा दी। क्या है एनपीएस वात्सल्य योजना, जिसका बजट में हुआ ऐलान। कैसे सुरक्षित होगा बच्चों का भविष्य। अब नाबालिग बच्चों का वित्तीय भविष्य सुरक्षित होगा, वो भी एनपीएस का हिस्सा बन सकेंगे। केंद्र सरकार ने नाबालिग बच्चे के लिए एनपीएस में निवेश की घोषणा की है। यह निवेश नई योजना एनपीएस वात्सल्य के माध्यम से माता पिता और अभिभावक कर सकेंगे। बच्चों के बालिग होने पर यह खाता सामान्य एनपीएस अकाउंट में तब्दील हो जाएगा। आम बजट को लेकर अखिलेश ने दागे सवाल, पूछा यूपी को क्या मिला। आंध्र और बिहार को विशेष योजनाएं देने पर कसा तंज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश किया। बजट में आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की विशेष योजनाएं दी गई हैं, जबकि बिहार को मेडिकल और एयरपोर्ट के लिए 26,000 करोड़ के बजट का ऐलान किया। संसद में बजट के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार से सवाल पूछे। प्रमोद तिवारी ने सदन में उठाया ऊंचाहार अमेठी रेल लाइन परियोजना का मुद्दा। 2013 में हुआ था शिलान्यास। राज्यसभा में विपक्ष के उप नेता प्रमोद तिवारी ने सदन में अधर में लटकी ऊंचाहार अमेठी रेल लाइन परियोजना का मुद्दा उठाया। प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार का ध्यान इस परियोजना को लेकर आकृष्ट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के 3 महत्वपूर्ण जनपदों प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली को जोड़ने वाली यह रेल लाइन परियोजना अति महत्वपूर्ण है। इसका शिलान्यास 26 नवम्बर 2013 को यूपीए सरकार के कार्यकाल में किया जा चुका है। चंद्रशेखर आजाद जयंती खास है। क्रांतिवीर आजाद की पिस्टल से अंग्रेज खाते थे खौफ, 93 साल बाद भी कर सकती है ठान्य ठान्य। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को अलीराजपुर के भाभरा में हुआ था। आजाद की पिस्टल उनके बलिदान के 93 साल बीतने पर भी बेहतर स्थिति में है। इस पिस्टल से फायर होने पर अब भी कड़क आवाज निकल सकती है। ये हैमरलेस सेमी ऑटोमेटिक है। इसमें आम शस्त्रों की तरह झटका नहीं लगता। इलाहाबाद संग्रहालय को पिस्टल 3 जुलाई 1976 को उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त हुई थी। गड़े धन का लालच, रात के अंधेरे में खोद डाली देवी की मूर्ति। आवाज सुन पहुंचे ग्रामीणों ने देखा तो उड़ गए होश। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ दफीनाबाजों ने गड़े धन के लालच में एक निर्माणाधीन मंदिर की मूर्ति हटाकर खुदाई कर दी। वहीं जब ग्रामीणों ने हलचल की आवाज सुनी तो वे मौके पर पहुंचे और नजारा देख उनके होश उड़ गए। लोगों के पहुंचने पर खुदाई कर रहे लोग भाग गए, जिनमें से एक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। उपचुनाव के लिए मायावती का नया प्लान। 3 विधानसभाओं में घोषित की कमेटियां। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर कमर कस ली है। मायावती ने 3 विधानसभाओं में कमेटियां घोषित की है। मायावती के निर्देश पर मुख्य सेक्टर इंचार्ज व सेक्टर इंचार्ज प्रयागराज मंडल ने कमेटियां गठित की। बसपा को राष्ट्रीय दर्जा बरकरार रखने के लिए विधानसभा चुनाव में बेहतर की जरूरत है। दिल्ली के लिए 6, लखनऊ के लिए 47 रुपये अधिक देने होंगे। रोडवेज बसों के किराए में हुआ बदलाव। कांवड़ यात्रा की वजह से बसों को लंबे रूट से जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से किराए में इजाफा किया गया है। लखनऊ जाने वाली बस के वाया बिजनौर जाने पर किराया 47 और वाया बुलंदशहर 89 रुपये अधिक देने पड़ेंगे। कांवड़ियों की संख्या बढ़ते ही भैंसली बस डिपो को बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में जल्द ही बसों का संचालन सोहराब गेट डिपो से शुरू होगा।